डियर स्टूडेंट, टुडे गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th का जो नया चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं, नाम है वैसे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कंपनी अकाउंट्स, जिसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो भाग है अपना, वो उसको कहते हैं अपन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है अपना जो अभी इससे पहले अपन ने उसकी अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी थी, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर के अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म। तो टुडे जो अपन नया चैप्टर अपन लेके चल रहे हैं, उसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। तो कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले फंड की जो आवश्यकता होती है। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में अपन जो प्रोप्राइटर होता है, जिसको ऑनर बोलते हैं अपन, ऑनर, ऑनर पूंजी लगाता है। तो उसकी अकाउंटिंग अपन ने शुरू की थी, और उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, उसका लेजर कैसे किया जाता है, और फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके बाद अपन ने जो पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब थोड़ा बड़ा व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, मिलकर कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो इसमें 2 मिनिमम और मैक्सिमम 50 है, जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है। एक्ट में 2 जो प्रावधान दे रखे उसके अनुसार मैक्सिमम होते हैं। फिर भी जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बनाना हो, बहुत बड़ा लेवल पे बिजनेस करना हो, जैसे अपने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर की एक चेन पूरे हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो कंपनी होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके अपन ने क्लास 11th में पढ़ लिए थे सारे अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। और अभी क्लास 12th में इससे पहले अपने पार्टनरशिप पढ़ा था। तो ये 2 कंपनी और पार्टनरशिप जो है, कुछ इसके ऊपर कोई न कोई एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इंडिया में अपने लगता है। और कंपनी के लिए जो कंपनी बनाई गई है, तो वो कोई न कोई एक्ट के तहत बनती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है। तो कंपनी के बारे में आज अपन विस्तार से थोड़ा बहुत, पहले अपन एक्ट में क्या प्रोविजन है, कंपनी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा। उसके बाद में अपन जो फॉर्मेशन के टाइम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फंड की आवश्यकता होती है, जो जिसको अपन इनिशियली लेवल पे अपन कहते हैं कैपिटल। तो उस कैपिटल के बारे में कंपनी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो उससे पहले इसकी अपन एक वोकैबुलरी जो भी इनिशियली शब्दावली होती है, वो उसका ज्ञान होना जरूरी होता है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक्ट 2013 के अनुसार जो कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स ए कंपनी incorporated
under this act over any previous law तो कंपनी की डेफिनेशन जो दे रखी है कंपनी एक्ट में 2013 में सेक्शन 2/20 सबसेक्शन एक्ट 2013, तो कंपनी कानून के द्वारा बनाई गई एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि इसका इनकॉर्पोरेशन है जो होता है कंपनीज एक्ट के तहत। तो कंपनी बनती है तब आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन से अलग होता है। तो जो भी प्रावधान दे रखे हैं एक्ट में, तो जो लोग इस कंपनी को फॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है प्रमोटर। प्रमोटर वो व्यक्ति होते हैं जिसके दिमाग में एक कंपनी फॉर्म करने की एक इच्छा आती है कि भाई मेरे को इस टाइप का बिजनेस सेटअप करना है, वो करना है। तो वो प्रमोटर इस कंपनी एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो हर स्टेट इंडिया के अपने हिंदुस्तान में जो लॉ बना हुआ है कंपनीज एक्ट, उसमें जो कंपनीज एक्ट में हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसका रजिस्ट्रेशन करता है। प्रमोटर जो है उसकी जो भी फॉर्मेलिटी एप्लीकेशन है, उसके जो भी पेपर सबमिट करते हैं, तो कंपनी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तब कंपनी का एक्चुअली में एक कंपनी फॉर्म में आती है। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में फॉर्म में आ गई, पर जब बिजनेस रन करना है तो फंड की जब आवश्यकता होती है तो कंपनी वो प्रमोटर कंपनी के लिए जो कैपिटल के लिए व्यवस्था करते हैं, तो व्यवस्था करने के लिए उस प्रमोटर लोग पब्लिक के पास जाते हैं। इनिशियल एक्सपेंसेस वगैरह होने के बाद पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है, तो वो फंड उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जारी करने के लिए जो प्रावधान कंपनी लॉ में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही सारे व्यवस्था करनी पड़ती है। तो शेयर कैपिटल के लिए दो प्रकार के शेयर, जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है, शेयर का मतलब होता है एक छोटे छोटे भागों में किसी पूंजी को बांट देना छोटे छोटे अंश में। तो दो प्रकार की शेयर कैपिटल होती है, एक इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये दो प्रकार की शेयर कैपिटल कोई भी कंपनी जारी कर सकती है। तो शेयर कैपिटल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टाइप ऑफ कैपिटल कितने टाइप की हो सकती है। ये शेयर्स है, शेयर्स दो टाइप के होते हैं जिसको आगे अपन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो कंपनी की सबसे पहले जब इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ जो आवेदन के साथ मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी रजिस्ट्रार को प्रमोटर द्वारा दिए जाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की कैपिटल के बारे में लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा भी कैपिटल के अलावा कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या होगा, सारी चीजें इन मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो प्रमोटर द्वारा
वो कंपनी रजिस्ट्रार को दिया जाता है और कंपनी रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन करके एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जारी कर देती है। तो कंपनी की जो कैपिटल इनिशियली जो टाइप ऑफ कैपिटल बताया गया है, तो सबसे पहले जो कैपिटल है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कोई भी कंपनी अधिकतम कितने शेयर जारी कर सकती है, तो ये अपर लिमिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि कोई भी कंपनी 5 लाख शेयर का मतलब होता है एक अंश, 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख शेयर है तो टोटल कैपिटल आपकी हो गई 50 लाख। तो कंपनी 50 लाख के मैक्सिमम शेयर जारी कर सकती है। तो 50 लाख मैक्सिमम है तो कंपनी शुरुआत में जब बहुत धन की आवश्यकता के अनुसार वो इस मैक्सिमम कैपिटल में से अपनी शेयर्स पब्लिक को जारी करती है। तो इसमें से जितने शेयर्स पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर किए जाते हैं, तो नेक्स्ट दूसरी टाइप की कैपिटल होती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो ऑथराइज कैपिटल का कोई भाग अपन पब्लिक को ऑफर करते हैं खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख शेयर थे ₹10 ईच के, तो उसमें से कंपनी अगर पब्लिक को कहती है, इनिशियली कंपनी को जो पूंजी की जरूरत है, मान लो 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो 2 लाख शेयर जारी करती है, 2 लाख शेयर। ऑफ ₹10 ईच। तो ये 2 लाख की जो 20 लाख रुपए की उसको इश्यूड कैपिटल की जरूरत है, तो पब्लिक को ऑफर करती है, अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है और पब्लिक को अपना ऑफर देती है कि हम अपना एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें इतने 2 लाख के शेयर आपको ऑफर करते हैं। तो उस कैपिटल को जो पब्लिक को ऑफर की जाती है, दैट कॉल इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल के बाद जो पब्लिक को अपने ऑफर किए, तो पब्लिक उन शेयर्स को खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन अपन को देगी, उसको आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन के बाद मान लो 2 लाख शेयर के लिए आपने जारी की और 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन आपके पास आ गई, तो 2 लाख शेयर वो सब्सक्राइब हो गई। अगर उससे कम आती है, मान लो 1,90,000 आई, तो 1,90,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन हुआ। तो जो पब्लिक ने आपने इनिशियली ऑफर दिया, उस ऑफर को कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो वो नेक्स्ट एक्सेप्टेबल जो एक्सेप्ट की जाती है उनके द्वारा, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होती है, इसके बराबर हो सकती है या इससे थोड़ी कम हो सकती है। 90% जैसे कंपनी लॉ में लिखा हुआ कम मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आए तभी आप शेयर जारी कर सकते हैं। तो जब इश्यू कर शेयर में से मान लो 2 लाख की 2 लाख एप्लीकेशन आपके पास में आ गई, तो इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो गई। तो जो कैपिटल सब्सक्राइब हो गई वो वास्तव में कंपनी की कैपिटल में कन्वर्ट होगी। एक्चुअल कैपिटल जो सब्सक्रिप्शन आ गया है और पब्लिक ने आपने जो ऑफर दिया था और 2 लाख शेयर का आपके पास पैसे आ गए, तो दैट कॉल कंपनी कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट होती है और सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज कैपिटल में से कुछ
कैपिटल जनता को खरीदने के लिए ऑफर किया जाता है। ऑथराइज कैपिटल, मान लो इसमें जैसे 3 लाख शेयर अभी भी ऑथराइज कैपिटल में है बैलेंस, तो कंपनी फ्यूचर में जब भी चाहेगी तो वो इस कैपिटल को और पब्लिक के लिए जारी कर सकती है। तो इस टाइप से कंपनी का नेक्स्ट इश्यू कैपिटल के बाद कंपनी क्या अपने जीवन काल में कभी भी छोटी छोटी किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेती है शेयर होल्डर से, एक साथ भी ले सकती है, इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। तो जितना कॉल किया उसको कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जितना अपने पास पैसा आ गया एक होती है पेड अप कैपिटल। तो ये जो अपन सारा देख रहे हैं, तो उसमें इन शेयर्स कैपिटल्स के बारे में कैसी अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में अपन इसमें विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये टोटल स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ रहे थे। तो शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें कंपनी को एक फिक्स डिविडेंड आई शेयर होल्डर को देने का एक प्रॉमिस कंपनी करती है। तो वो सिर्फ फिक्स शेयर डिविडेंड इसमें दिया जाता है, और कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तब सबसे पहले इक्विटी शेयर से पहले भुगतान इनको किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को। और एक्चुअल ऑनर जो है, एक्चुअल ऑनर इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं इसके। तो आज अपन इसकी अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन आगे इसमें बताते हैं कि शेयर्स की वैल्यू क्या होती है। तो शेयर्स, जैसे अभी मैंने बताया है कि ऑथराइज कैपिटल या कोई भी कैपिटल शेयर्स मतलब छोटे छोटे अंश है, टोटल कैपिटल का एक एक छोटा छोटा भाग जो पब्लिक द्वारा खरीद लिया जाता है या पब्लिक को ऑफर किया जाता है, उसको अपन शेयर कहते हैं। तो शेयर को कैसे कैसे जारी करती है कंपनी, उसके बारे में बताऊंगा कि कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस की, इश्यू ऑफ शेयर, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो शेयर प्रीमियम जब कंपनी जारी करती है, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी की है 5 लाख शेयर, और एक शेयर की वैल्यू क्या है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज जो है उस 10 रुपीज को कहते हैं जो 5 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये 10 ईच जो है दैट इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हो गई ₹10। तो ₹10 फेस वैल्यू कोई भी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसकी फेस वैल्यू लिखी होती है। ये 1 रुपये भी हो सकती है, 5 रुपये भी हो सकती है, 20 रुपीज हो सकती है, 50 रुपीज हो सकती है। ये डिपेंडिंग ऑफ सिचुएशन। जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उस समय उसको जो भी पेपर फाइल किए उसमें दी जाती है। तो जो उसने मूल्य रखा फेस वैल्यू, दैट कॉल द फेस वैल्यू। अगर कोई भी कंपनी 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये में ही जारी करती है तो इश्यू एट पार, फेस वैल्यू
10 रुपीज या और 10 रुपीज में जारी करती है। तो इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू इज इक्वल, तो उसको कहते हैं इश्यू एट पार। और अगर फेस वैल्यू से ज्यादा, अब फेस वैल्यू यहां 10 रुपये है और 10 रुपये में ही पब्लिक को ऑफर की जाती है, ऑफर टू पब्लिक, ₹10 का शेयर है और ₹10 में ही ऑफर किया जाता है, तो दैट कॉल इश्यू एट पार। तो जनरली न्यू कंपनी जो होती है तो अपना शेयर एट पार पे लाती है, और जिन कंपनियों की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो जाती है तो वे कंपनी इश्यू प्राइस से कुछ ज्यादा पैसे पब्लिक से लेती है। तो उस जब फेस वैल्यू से ज्यादा, फेस वैल्यू ₹10 है एंड कंपनी ऑफर कर रही है ₹12, तो फेस वैल्यू से एक्सेस पे जारी करती है कंपनी, तो उसको कहते हैं इश्यू एट प्रीमियम। तो इसमें 12 माइनस 10 ये ₹2 है जो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस एड में दिखाते हैं, जिसको कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस एड बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तीसरा है कि कोई भी कंपनी अपनी फेस वैल्यू से कम पर शेयर जारी करती है। फेस वैल्यू कितनी है अपनी 10, और वो पब्लिक ऑफर देती है मान लो ₹1 कम में, ₹9 में, इश्यूड एट ₹9, जबकि फेस वैल्यू ₹10 है, तो ₹1 कम में दे रही है, तो ₹1 ये हो गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी जारी करती है जिसके लिए पहले जो प्रोविजन दे रखे हैं कंपनी एक्ट का, इसका विस्तार से बाद में अपन आगे देखेंगे जब इनिशियली अपन अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सीख लेंगे। तो कंपनी की शेयर कैपिटल जारी करने के लिए तो एक तो ये हुआ कि इश्यू कैसे कैसे कर सकती है, एट पार कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है और एट डिस्काउंट करती है। अब कंपनी सपोज एट पार में इश्यू कर रही है अभी, तो कंपनी एक साथ सारे पैसे जनरली नहीं मांगती है, तो उसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो उनको जैसे ये फेस वैल्यू पे जारी किया, तो सबसे पहले मान लो उसने कहा हम 4 किस्तों में लेंगे इसको, तो सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे ₹2 मांगती है, ये एप्लीकेशन मनी हो गई। उसके बाद कंपनी जो भी ड्यूरेशन में जब और आवश्यकता होगी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड शेयर होल्डर को कहती भाई अब जो पैसे हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो जिसको कहते हैं अपन अलॉटमेंट। मान लो सेकंड किस्त ₹3 में मांगती है, शेयर फेस वैल्यू पे ही जारी किया गया है, तो टोटल पब्लिक से कितने मांगे, फेस वैल्यू पे जारी किया तो ₹10 ही मांगेंगे। अब 2 इंस्टॉलमेंट और बाकी रही, तो 2 आगे चाहे तो कंपनी 3-4 जितनी भी इंस्टॉलमेंट जब जब जरूरत हो उसके हिसाब से कंपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनाती है। तो नेक्स्ट अगर उसने ₹2 की और रखी है तो उसको कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल। रुपीज मान लो 2 रखी, और एक मान लो लास्ट सेकंड या लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड एंड लास्ट कॉल, फाइनल कॉल जिसको कहते हैं फाइनल कॉल, ₹2। तो टोटल ₹10 कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी शेयर होल्डर को एक साथ पैसे नहीं मांगती है। अपने जीवन काल में जब जब जरूरत होती है तो वो इंस्टॉलमेंट में लेती है।
तो जब अपन अकाउंटिंग करेंगे इश्यू ऑफ शेयर की, कंपनी लॉ के बारे में दूसरे प्रावधान तो बहुत सारे हैं, पर जब अकाउंटिंग करेंगे तो एक सबसे पहले दिमाग में आपके होना चाहिए इश्यूड कैपिटल क्या है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या है। तो जितने इश्यूड और सब्सक्राइब नॉर्मली बराबर ही होती है। हाँ, एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो और सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो उसका अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो कंपनी की इश्यू ऑफ शेयर की आपको अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग का सबसे पहला रूल है इनिशियल स्टेज की जो बुक्स में एंट्री की जाती है, प्राइमरी बुक्स जो आपने 11th में पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल में ये लेके किए जाएंगे। तो जर्नल में लेके अपने फेस वैल्यू पे जारी किया, फिर आगे प्रीमियम के बारे में जारी करते हैं तो प्रीमियम के की अकाउंटिंग क्या होगी, उसकी एंट्री के बारे में देखेंगे। डिस्काउंट पे जारी करती है तो कैसे करेंगे, ये ओनली अभी अपन इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इसमें जनरल एंट्रीज के बारे में अपन देखते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी जिससे मैंने बताया था 2 लाख से 5 लाख ऑथराइज कैपिटल थी, टोटल कितनी थी ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बताई थी इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक को ऑफर की जाती है कि हम आपसे ये ऑफर देते हैं, आप हमारे शेयर खरीदिए। तो 2 लाख शेयर अपने इसमें बताया था मैंने, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब जनता ने 2 लाख का ऑफर दिया और 2 लाख एक्सेप्ट कर लिए, तो दैट कॉल द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे ₹2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अपन को जो शेयर जारी किए हैं, अब इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल जो की है उसको अपन इन इंस्टॉलमेंट में पैसे जो जो देते हैं उसके बारे में सिंपली एक बार एंट्री करेंगे कि जनरल में लेके कैसे किए जाते हैं। तो जनरल में एंट्री करने के लिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। तो आगे जनरल में लेके करने के लिए जो रूल है जनरल में एंट्री करने के, जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे ना, तो क्लास 11th वाले ही वो रूल लागू होते हैं। वैसे यहाँ इधर का मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन, अपने 2 लाख शेयर्स इश्यू किए और 2 लाख व्यक्तियों ने शेयर्स की एप्लीकेशन अपन को दे दी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ क्या आया, पैसा आया। तो पैसा आता तो बैंक, जो कंपनी में सारे अपन लेन देन करेंगे, बैंक में पैसा आया, बैंक में जमा हुआ। तो जो रूल डबल एंट्री सिस्टम के अपन ने पहले देखे थे क्लास 11th में, वो उसी रूल को फॉलो करते हुए देखेंगे। तो पहले कैश आया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसे बैंक में आए तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अभी बैंक में एप्लीकेशन के पैसे आए। अब जो पैसे आए और अपन ने इश्यू किए, उसके सामने 2 लाख में सब्सक्रिप्शन दिया,
2 लाख के पैसे आ गए, कितने रुपये से? 2 रुपये से। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई? 2 लाख इंटू, एक एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे थे? एप्लीकेशन में अपने 2 रुपये मांगे थे, तो टोटल 4 लाख रुपीज अपने पास एप्लीकेशन की मनी आई जो बैंक में जमा है। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की मनी आने के बाद, जनता के द्वारा सब्सक्राइब करने के बाद, इन शेयर को कंपनी अलॉट करती है, शेयर सर्टिफिकेट जारी करती है। तो जब शेयर अलॉट करेगी, उस स्थिति में कंपनी की जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी की कैपिटल बन जाएगी। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर, दूसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो एप्लीकेशन मनी जो अपने क्रेडिट की थी, और शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है ना, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बताते हैं, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका डायरेक्शन अपन लिख देंगे कि बीइंग एलोटेड शेयर टू नंबर ऑफ शेयर एट द रुपीज इता। तो 2 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी आई और 2 लाख की ही सब्सक्रिप्शन हुई। उस केस में सिंपल ही एंट्री होगी, 2 लाख के बदले 2 लाख। इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम है, ये ज्यादा भी हो सकती, कभी कम भी हो सकती है। उस स्थिति में कैसे एंट्री होगी वो थोड़ा अपन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। पहले सिंपल एप्लीकेशन मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसको अलॉट करेंगे शेयर। दूसरा स्टेप, कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम रुपीज 2 लाख शेयर अलॉट किए तो 4 लाख रुपये, और ये 4 लाख रुपए की जो एप्लीकेशन मनी है ये कंपनी की कैपिटल बन गई, क्यों? सेकंड एंट्री की। अब नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट और बाकी है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो ये कॉल मान लो नेक्स्ट कंपनी कॉल मांगेगी, इसमें एप्लीकेशन में तो सबसे पहले पैसे आते हैं, पर नेक्स्ट वाली जो भी अपन एंट्रीज करेंगे पहले पैसे मांगेंगे पब्लिक से। तो मांगने, डिमांड करेंगे तो डिमांड की एंट्री पहले की जाएगी। डिमांड की एंट्री पहले करेंगे तो डिमांड की एंट्री पहले करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट पहले ही क्रेडिट हो जाएगा। जैसे अपने अलॉटमेंट की कॉल की, अलॉटमेंट की राशि कितनी मांगी अपने? 3 रुपये पर शेयर। टोटल शेयर सब्सक्राइब कितने हुए? 2 लाख। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर लगा दो इसके आगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें हमेशा ये एंट्रियों के सामने अमाउंट लिखते समय आपको सब्सक्राइब कैपिटल का ध्यान रखना है। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख और अलॉटमेंट में कितने रुपये मांगे थे? 3 रुपीज। तो इंटू 3 बराबर ये 6 लाख रुपीज शेयर कैपिटल हो जाएगी। अब कंपनी ने डिमांड रेज करके सबको, शेयर होल्डर को सूचना भेजी कि ये आपके पर शेयर 3 रुपये देने हैं, वो दो। मान लो ये सारे के सारे लोग दे देते हैं। अभी अपन सिंपल रूप से एंट्री करेंगे, बाद में कुछ शेयर होल्डर नहीं दे पाते, कुछ के एडवांस में आते हैं, उसका अकाउंटिंग अपन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो ये मान लो सपोज पूरे के पूरे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी मांगी और उन्होंने पैसे चुका दिए, तो बैंक में पैसे आए या तो बैंक डेबिट,
ड्यू किसके किए? शेयर अलॉटमेंट के, तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट पूरा का पूरा आ गया, बकाया नहीं है, तो अपन यहां पूरी की पूरी राशि लिख लेंगे। तो कंपनी के पास दो एप्लीकेशन और दो इंस्टॉलमेंट आ गई, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने अपने शेयर पे पैसे लेने का डिसाइड किया था। अब नेक्स्ट 2-4 महीने जब भी जरूरत पड़ती है कंपनी को, तो कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसको कहते हैं अलॉटमेंट के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कॉल कहते हैं अपन। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कंपनी अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर देती है। यहां अपने 2 कॉल ली, तो 2 कॉल के पैसे में से अब कंपनी कहती है नेक्स्ट 4 महीने बाद कि जब हमारे को और पैसों की जरूरत है तो हमारे को पैसे दीजिए, तो कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर को सूचना देगी कि भाई अब आपके जो तीसरी किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, जिसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, उसके पैसे चाहिए। तो जिस टाइप से जब डिमांड भेजेगी तो कंपनी अपनी बुक्स में पहले एंट्री करेगी, वो होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने शेयर पे, जैसे 2 लाख थे इस सब्सक्राइब कैपिटल और 2 लाख ने पूरे पैसे चुका दिए, तो 2 लाख को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल 6 लाख की डिमांड रेज की है अपने शेयर होल्डर से। तो ये 5 नंबर एंट्री अपनी ड्यू की हो गई। तो हर स्टेज पे, हर इंस्टॉलमेंट पे या हर स्टेज पे ₹2 अलॉट एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, रुपीज फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2, हर स्टेज पे 2 एंट्री होगी अपनी। पहले जैसे एप्लीकेशन मनी आई और फिर शेयर कैपिटल में कन्वर्ट की। दूसरी अपन पहले ड्यू करेंगे, नोटिस भेजेंगे तो उसकी फिर पैसे आने की। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट कॉल अपन ने नोटिस डिमांड भेज दी कंपनी ने, तो कंपनी ने ये एंट्री कर दी, फिर नेक्स्ट कैश पैसे वापस आने की एंट्री करेगी। तो वो एंट्री जब पैसे आएंगे तो बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके आए? इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल के, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये 6 लाख रुपए अपन ने नोटिस भेजे, 6 लाख लोगों, 6 लाख रुपए पूरे सारे 2 लाख शेयर होल्डर ने दे दिए, तो ये पूरे आ गए। और इसके बाद नेक्स्ट एक और मान लो लास्ट डिमांड रेज करती है कंपनी, तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री कर दी है। नेक्स्ट जो एंट्री हो जाएगी अपनी, पहले ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2 लाख इश्यू के 2 इंस्टॉलमेंट, तो 4 लाख रुपीज हो गए। और इन लोगों ने पैसे चुका दिए, तो नेक्स्ट एंट्री बैंक वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
तो ये एक सिंपल अकाउंटिंग का सिस्टम जो है इश्यू ऑफ शेयर्स का है जो अपन ने देखा।